So welcome back all our viewers and all our participants who are been attending our sessions regularly on YouTube. So a very warm welcome to every one of you on behalf of Just for Hearts and also our today's expert, Dr. Sheetal Thakkar. So she's going to talk to us on a very important topic, that is Annapration for metabolic health and how to improve our metabolic health through the food. So, just before we start with the session, I would just like to brief you about our today's expert. So, she's a Ayurveda scholar and working for the holistic approach towards wellness and cure. So, this is a very great thing about you, ma'am. And without wasting much more time, I hand over the session to you, and you can continue with the session. Thank you, Yogita. Good evening, good afternoon, everyone. I welcome you all. Can you stop sharing screen right now for a while? Yeah, perfect. Okay. I welcome you everyone. Today's our topic is अन्नप्राशन. आज का हमारा टॉपिक है अन्नप्राशन फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ. अन्नप्राशन मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए व्हाट इज अन्नप्राशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको थोड़ा अन्नप्राशन क्या है उसके बारे में ब्रीफ करती हूँ कि व्हाट ऑल अबाउट अन्नप्राशन इज. अन्नप्राशन मीन्स बेसिकली इट्स अ रिचुअल परफॉर्म. एक रिचुअल होता है जो बच्चे के जब वो खाना स्टार्ट करता है व्हेन जब वो मिल्क से एंटर करता है अपने उसको दांत आना चालू होते हैं और वो फूड लेना स्टार्ट करता है. सो एट दैट टाइम उसको काफी सारी वर्ल्डली चीजें सामने रखी जाती है एंड ही इज अलाउड टू सिलेक्ट वन ऑफ द थिंग्स. ओके, फिर उसमें से वो जाके सिलेक्ट करता है कोई तो चीज. लेकिन अगर ऑब्जर्व किया रहेगा ना तो हर एक बच्चा, हर एक किड ना फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में फूड सिलेक्ट करता ही है. बाकी सारी चीजें सिलेक्ट करे कि नहीं करे, ही सिलेक्ट फूड. सो दैट्स व्हाई द रिचुअल स्टैंड्स फॉर अन्नप्राशन. उसको हर एक टाइप के फूड इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं. उसको हम लोग बाद में, दिस इज द रिमार्क कि हम लोग उसको आगे जाके सिखाने वाले हैं कि कैसे उसको फूड खाना है, क्या रूल्स है फूड खाने के, जब वो खाना खा रहा है तो कैसे खाना है, च्यू करके खाना है. ये हर चीज हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आगे, इसलिए ये रिचुअल रखा जाता है. सो लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, सो वो सारे रिचुअल्स जो हमको सिखाए गए होते बचपन में ड्यू टू ओल्ड फैशन और समथिंग, हम लोग उसको भूलने लगते हैं एंड कुछ नया अडेप्ट करने लगते हैं. ओके, विच इज हार्मफुल फॉर, मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है. बीइंग अनअवेयर ऑफ इट, हम लोग उन सारे हैबिट्स और फूड प्रोडक्ट्स इन सबको अडेप्ट करने लगते हैं. सो नाउ अन्नप्राशन अभी हमारे सबके लिए जरूरी हो गया है कि आयुर्वेदा में फूड के ऑल अबाउट फूड के बारे में, आहार के बारे में क्या क्या बताया गया है वो हम लोग अन्नप्राशन के थ्रू सबको बताते हैं. ओके, सो बेसिकली जब हम लोग कोई फूड सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं, ओके, लाइक हर एक इंसान का ना एक पर्टिकुलर सिलेक्शन होता है, पर्टिकुलर टेस्ट होता है हर एक फूड के कंसर्न में. वो बराबर वही फूड जाके अब बताएगा कि नहीं मुझे यही फूड चाहिए. जैसे अन्नप्राशन में वो बच्चा जाके फूड सिलेक्ट करता है, वैसे हम लोग इन टुडेज लाइफ ऑल्सो हम लोग ये सिलेक्शन करते हैं फूड का. तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऐसे क्यों होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर फूड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो अच्छे से सिलेक्ट करते हैं, या कभी कभी कुछ नया फूड भी हम लोग जाके प्रॉपर सिलेक्ट करके वो खाते हैं और उससे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सो देयर आर टू रीजंस. कभी आपने ये सोचा है क्या इसके पीछे क्या रीजन होगा? उसके पीछे दो रीजंस होते हैं. एक रीजन है कि हमारा फिजिकल बॉडीली नीड, जैसे जैसे सीजन चेंज होते जाता है ना या नेचर में चेंजेस आते हैं ना, हमारा बॉडी भी वो चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए सर्टेन फूड डिमांड्स करता है. ओके, सो या तो वो हमारे बॉडी का फिजिकल नीड होता है वो फूड, और एल्स उससे हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है वो फूड के कंटेंट से या उसके लुक से हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है. ओके, हम लोग को दोनों भी अगर चीजें हम लोग फॉलो करें
कि जैसे आयुर्वेदा में बोला गया है कि आहार के लिए आपने अपने मन की सुननी चाहिए और आपके बॉडी की सुननी चाहिए। जो भी मैसेजेस आपको बॉडी देती है वो, और जो भी मैसेजेस आपको मन देता है फूड के बारे में, वो सुन के फिर खाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम लोग बिंज ईटिंग करने लगते हैं, बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, कभी 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 ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए आयुर्वेदा में सर्टेन रूल्स बोले हैं कि मन को फॉलो करो, बॉडी के फिजिकल नीड्स को फॉलो करो, एंड बट आफ्टर बाय फॉलोइंग सम सर्टेन रूल्स, वो रूल्स अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टेस्ट एंड टेक्सचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आहार का, हम लोग वो फूड को अच्छे से मेटाबोलाइज कर सकते हैं और फिर हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ और मेटाबॉलिज्म अच्छा सुधार सकते हैं। नाउ सिंस अभी जब हम लोग फूड लेते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कोई कोई लोगों को वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है और उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या उनका मेटाबॉलिज्म खराब नहीं होता है, वो कितना भी ले। बट कुछ कुछ लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा भी खा के खराब हो जाता है। सो व्हाट्स द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट? उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट ऐसा है कि एक अग्नि करके, डाइजेस्टिव फायर करके एक कंसेप्ट है आयुर्वेदा में। डाइजेस्टिव फायर कैसे होता है कि हम जो फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना और वो फूड प्रोडक्ट्स को अपने हमारे बॉडी के बायो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये अग्नि का काम होता है। 13 प्रकार के अग्नि बोले हैं, 13 टाइप्स ऑफ अग्नि आर टोल्ड इन आयुर्वेदा। वो 13 टाइप्स ऑफ अग्नि आर वर्किंग फॉर योर मेटाबॉलिज्म, एंटायर मेटाबॉलिज्म, फूड से लेके न्यूट्रिशन तक। जो न्यूट्रिशन आपको मिलता है ना, उसके लिए वो 13 टाइप्स ऑफ अग्नि फायर काम करते हैं। अब हम लोग कुकिंग में अगर देखें अग्नि अग्नि कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब हम लोग रोटी, सिंपल रोटी पकाते हुए तो सबने देखा होगा, अगर तवा गर्म नहीं हुआ रहेगा, लोग रोटी पकाने को लेते हैं उसमें, तो उसको टाइम लगता है रोटी पकने को, और फिर भी वो रोटी जैसी हमको चाहिए वैसी नहीं पकती है। इट स्टेज थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड, उसका फॉर्म, उसका टेक्सचर, टेस्ट वो नहीं आता जो प्रॉपर अग्नि में पकाई हुई रोटी का आता है। बराबर है? या तो वो जल जाएगी, ज्यादा अग्नि दे रहे हैं तो जल जाती है, कम अग्नि देते हैं तो वो अच्छे से पकती नहीं है। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव फायर को भी। जब डाइजेस्टिव फायर अच्छा होगा तब आप उसमें मील, प्रॉपर मील भी उनको उसको दोगे बॉडी को, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट करता है और आपको मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर भूख नहीं है और तब आप खा रहे हो क्योंकि टाइम हो गया है, वी डोंट हैव टाइम, मतलब हमको भूख लगने का इंतजार करने तक का अभी टाइम नहीं है, बट ये करना जरूरी है। और फिर आप टाइम फॉलो नहीं करते और आपके बॉडी के मैसेजेस को फॉलो नहीं करते कि अभी भूख लगी है और आपने खाना है, तो तब आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है और फिर आप यू लैंड अप इनटू 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, दैट इज संतर्पण एंड अपतर्पण। संतर्पण मीन्स एक्सेसिव फूड इनटेक की वजह से जो हुआ है वो संतर्पण। जो कम खाने की वजह से, माने जब आपका फायर आपको डिमांड कर रहा है फूड की, तब आप उसको नहीं देते, और जब नहीं कर रहा है तब जाके आप उसको थोड़ा सा खाना दे देते हो, तो वो क्या हो जाता है, अपतर्पण। सो ये संतर्पण और अपतर्पण दोनों भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ही टाइप है। सो ये इतना पूरा कंसेप्ट हमारे आयुर्वेदा में बोला गया है, 5000 साल पहले जो लिखा है वही डजंट सेम थिंग जो हम लोग आज करते हैं। इसीलिए अन्नप्राशन किया गया है कि आपने फूड सिलेक्शन से लेके कुकिंग और फूड ईटिंग के रूल्स तक हर एक चीज हर एक लेवल पे बताई जाती है। तो अभी मेटाबॉलिक हेल्थ तो खराब हो चुकी है, अभी हम सबकी ही हो चुकी है, उसको अच्छे से कवर अप कैसे करें, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? तो जैसे बोला कि फॉलो योर अग्नि, वो अग्नि आपको प्रॉपर मैसेज देता है कि आपको कब खाना है और कब नहीं खाना है। सबको पता है कि हम लोगों को दिन में 2 बार बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी प्रॉपर भूख लगती है, जो टाइम पे मील लेना चाहिए। वो कौन सा टाइम है? सुबह 9 से 10 बजे तक का और शाम को 5 से 7 बजे तक का। ये टाइम ऐसा है कि आपको कुछ भी अलग
फूड दिया जाए ना तो आप नहीं खा सकते, आपको प्रॉपर खाना ही चाहिए रहता है वो टाइम पे। और वही टाइम है जब हम लोग या ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं अभी, अलग अलग टाइप के ब्रेकफास्ट या मॉकटेल्स या कॉकटेल्स या जूसेस ये सब लेने लगे हैं। तो ब्रेकफास्ट कंसेप्ट आयुर्वेदा में या हमारे ट्रेडिशन में है ही नहीं। हमारे ट्रेडिशन में हमको अगर फर्स्ट मील, अ वेरी फर्स्ट मील अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर आपने लेना है ना तो वो कौन सा लेना होता है? वन इज तांबुल और इज रसायन सेवन। तांबुल माने पान, पान जो कि बिना तंबाकू का हो। ओके, वो पान का तांबुल बनाने का एक विधि है प्रॉपर, जिसमें नागवेल के पान रखे जाते हैं, कुछ थोड़ा दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री ये सब डाला जाता है। उसमें थोड़ा सा कत्था और चूना हमेशा रहता है। कत्था और चूना क्या करता है? चूना जो है थोड़ा सा ही डाला जाता है, वो हमारे बॉडी में जो भी वर्म्स या टॉक्सिन्स है ना उनको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। वो तांबुल में जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना उसमें कत्था क्या करता है, हमारे इसमें जो भी उसका कषाय रस है, तो जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो मुंह में एक कफ जमा हुआ रहता है, तो जिसको हम क्लेदक कफ बोलते हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू आवर सलाइवा। वो हमारे सलाइवा को माने जो हमारी लाल ग्रंथि है जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, बोलते हैं ना डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ। तो इसीलिए मेटाबॉलिक हेल्थ अगर सुधारनी है तो माउथ से सुधारनी होगी। सबसे पहले आपकी सलाइवा को आपने सुधारना होगा, जो तांबुल से, और तांबुल में जो प्रेजेंट कत्था है और उसमें जो सारी चीजें डाली जाती है इलायची वगैरह, उससे काफी अच्छे से क्लेदक कफ को वो बहुत अच्छा ये करता है। और फिर उसके बाद में हमारा मॉर्निंग सुबह से ही हमारा माउथ इज रेडी फॉर डाइजेशन। ओके, उसके बाद आप एक रसायन ले लो। रसायन में नित्य सेवन रसायन में 2-3 चीजें बोली है। एक है दूध और घी। दूध मेक श्योर कि आपका A2 मिल्क हो, माने देसी गाय का दूध हो, और घी भी देसी गाय का होना चाहिए। तो आप लोग अगर नहीं है तो आपके पास कुछ नित्य सेवनीय गण बोला है, जैसे कि श्रमहर गण ऐसे करके आयुर्वेदा में बोला है। उसमें क्या क्या है? मनुक्का है, पोमोग्रेनेट यानी दाडिम है, खजूर है, फालसा है और अंजीर है। ये सारी जो चीजें है ना वो आप डेली अपने फूड इनटेक के लिए यूज कर सकते हो। उनको श्रमहर गण बोला है कि आपका डेली का जो वेर एंड टेयर है, बॉडी का, माइंड का जो भी वेर एंड टेयर है, वो ये सारी चीजें अगर आप लेते हो तो उससे कवर अप किया जाता है। तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो इसमें से कोई एक चीज लो जो कि आपको खाना खाने तक यानी 10:30 से 12 बजे तक जब आपको प्रॉपर भूख लगती है तब खाना खाने तक आपको डाइजेशन के लिए मदद करे और आपके बाकी डेली कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे आप विदाउट स्टार्व हुए। ओके, उसके बाद में अब आता है कि 10:30 से 12 का टाइमिंग। वो टाइमिंग इररेजिस्टिबल होता है। वो टाइमिंग पे किसी को भी खाना नहीं मिले तो उसका दिन अच्छा नहीं जाता है। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले 10:30 से 12:30 के बीच का जो टाइमिंग है ना उसमें खाना खाना चाहिए। सबने अपना लंच टाइम उसके अराउंड मैनेज करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा नहीं है तो करना ही चाहिए। तो उसमें लंच कैसा सिलेक्ट करेंगे? सैलेड से स्टार्ट करे, चटनी से स्टार्ट करे, अचार से स्टार्ट करे, स्वीट बाद में खाए, स्वीट पहले खाए? हाउ शुड बी अ लंच? उसका एक प्रॉपर क्रम बताया है आयुर्वेद में कि देयर आर 6 टेस्ट, षड रस बोले हैं। तो सबसे पहले जो मधुर रस है या जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेता है ना वो खाना चाहिए। उसके बाद अम्ल लवण। अम्ल लवण माने क्या? खट्टा टेस्ट, सार और सॉल्टी टेस्ट वाला जो कुछ भी है आपके फूड में, आपके थाली में, वो खाना चाहिए। और मेक श्योर कि आपके थाली में ये 6 रस हो, बिकॉज षड रसात्मक आहार ये सबसे बड़ा रसायन है, तो वो आपने लेना ही है। और रसायन आपकी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करता है। रसायन क्या है? इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, आपकी इम्यूनिटी को मोल्ड करता है नेचर के साथ होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए। सो दैट इज द इम्यूनोमॉड्यूलेशन कंसेप्ट विच इज देयर इन आयुर्वेदा। रसायन तो षड रसों का सेवन करना हर एक दिन, वो भी एक रसायन ही है। तो इसीलिए लंच में हम लोग षड रसात्मक लंच करते हैं। अम्ल लवण, स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया, सार हो गया। उसके बाद में आता है तीखा, कड़वा और पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट माने कसेला रस, जो सौंफ में जनरली हमको मिलता है कि जो भी चीजें खाने के बाद
अगर हम लोग को थोड़ा मीठा लगता है ना इन दी एंड, पानी पीने के बाद इन दी एंड मीठा लगता है ना, तो सौंफ हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीजें आप एंड में, लास्ट में खा सकते हो। और तीखा और कड़वा उसके पहले। ऐसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे 6 रसों को सेवन आपने अपने लंच में होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल लंच होता था ना, उसमें ये सारे रस होते थे, किधर ना किधर उसको एडजस्ट करके उन्होंने सारे रस वो ट्रेडिशनल थाली में बिठाए हैं। तो वैसा ही ट्रेडिशनल लंच, जिस लैंड को आप बिलोंग करते हो और जो लैंड पे आप रहते हो फिलहाल, वो दोनों के जो ट्रेडिशनल लंच है ना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लंच में होने चाहिए, बिकॉज वही लंच है जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी देने वाला है। अब हो गया लंच का टाइम। उसके बाद में हमको बीच बीच में मंचिंग करने का मन करता है, या थोड़ा सा अलग, थोड़ी एक छोटी सी भूख लगती है। ओके, सो वो क्या है, दैट इज क्रेविंग। अगर कुछ चीजें हमारे सामने पड़ी हो ना, वो खाने की इच्छा होना, वो एक क्रेविंग है। तो वो क्रेविंग के 2 प्रकार हो जाते हैं। वन इज कंफर्ट फूड एंड अनदर वन इज जंक फूड। ओके, कंफर्ट फूड क्या होता है कि आपको मन हुआ, आपने 1 या 2 चीजें, जैसे आपके सामने मैंगो पड़ा है, तो उसमें से 1 या 2 स्लाइस या 1 मैंगो आपको पता है कि आपके हिसाब से आपने 1 मैंगो खाना है, तो आपने 1 मैंगो खाया, लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा है, क्रेविंग है। ओके, उसके बाद आपने थोड़ा और मैंगो खा लिया, कंफर्ट फूड तक आ गए। उसके बाद आप खाए जा रहे हो और मैंगो, दो यू आर डन विथ योर लंच। तो आप या तो फिर आप लंच कर रहे हो और आपको पता है कि लंच में इतना ज्यादा मैंगो नहीं खाना है, फिर भी आप मैंगो खाए जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो जंक फूड में आ जाता है, कि वो आप खाओगे और आपके बॉडी में ऐसे ही पड़ा रहेगा सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में। तो वो जो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म है ना, दैट इज द मेन रीजन, वो आपकी अग्नि को फूड डाइजेस्ट करने देता ही नहीं है। वो सेमी डाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है, आपकी अग्नि उसको, का जो फायर है, उसको बचाने की कोशिश करते रहता है, और ये बैटल हमारे बॉडी में चलते रहती है, और उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ और खाते रहते हैं। तो इसीलिए डोंट स्टॉप योर क्रेविंग्स ऑल्सो। और आपका हंगर तो सेटिस्फाई आपने करना ही है, उसके साथ क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वो जो आम खाने का मन करता है ना, वो आपको सबसे ज्यादा समर सीजन में ही मन करता है, क्योंकि वो समर सीजन आम खाने की सीजन है, इसीलिए वो फ्रूट वो सीजन में आया है और आपको खाने का मन करता है, तो वो तो खाना ही है। बट उसके साथ कंफर्टेबल रहो फूड के साथ, उसको ये मत करो, ओवर फार मत करो अपने बॉडी के लिए। ओके, बी कंफर्टेबल विथ योर फूड, कंफर्ट फूड तक ठीक है, जंक फूड तक मत जाओ। ओके, ये एक बहुत बेसिक टिप है जो आप लोगों ने हमेशा फॉलो करनी चाहिए। लंच तो हो गया हमारा, बीच में मंचिंग भी हो गया, कि जैसे बोला है वैसे थोड़ा सा मंचिंग करके देन यू आर सेटिस्फाइड। उसके बाद सबसे अच्छी भूख, बिलीव मी, 5 से 7 में लगती है, सबको लगती है। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको तो लगती ही है 5 से 7 में भूख। तब क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो 8 बजे के पहले डिनर कर लेना है। इफ पॉसिबल डिनर कर लो, अगर नहीं पॉसिबल है तो कुछ ऐसा एक मील आपको रेडी रखो, जैसे कि थाली पीठ है, डोसा है। डोसा माने इंस्टेंट बनाया हुआ डोसा, फर्मेंटेड चीजें आयुर्वेदा में ना बोली है, और जिनको मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारनी, उन्होंने तो फर्मेंटेड और बेकरी प्रोडक्ट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। वो क्यों दूर रहना चाहिए, हम लोग आगे के थोड़े मिनट्स के बाद देखेंगे ही। तो फर्मेंटेड नहीं रहना चाहिए, डोसा है। तो एक ऐसा स्मॉल मील आपने रेडी करना है जो आपको डाइजेस्ट होने के लिए इजी हो, लेकिन आपका हंगर भी अच्छे से सेटिस्फाई करे। आप वो टाइम पे फरसान या कुरमुरा का चिवड़ा या ऐसे कुछ खाओगे ना, तो आपको फिर से भूख लगती रहेगी। देन यू कंप्लेन कि मुझे बार बार भूख लगती है, मुझे 2-2 घंटे में भूख लगती है, तो मैं 2-2 घंटे में खाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। हम लोग ने एक, अगर वो टाइम पे भूख लगी है तो कितनी लगी है और कैसी लगी है, उस हिसाब से खाना है। हंगर मैकेनिज्म इसीलिए है, आपको सेंस कराने के लिए कि आपके बॉडी को अभी फूड की जरूरत है। ज्यादा भूख लगी है तो प्रॉपर मील की जरूरत है, कम भूख लगी है तो एक मिड मील की जरूरत है, या छोटे मील की जरूरत है, या क्रेविंग है तो मंचिंग की जरूरत है। ओके, क्रेविंग को मंचिंग जितना ही रखना है, उसको मील नहीं बनाना कभी भी। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है हंगर और क्रेविंग का, जो आपने हमेशा ही फॉलो करना है अपनी लाइफ में, और वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और इट इज टोटली फ्री। ओके, इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है आपको जस्ट टाइमिंग्स जो बताए गए हैं वो फॉलो करने हैं।
कोई बाजार से कोई चीज मैं लाने नहीं बोल रही हूँ कि आपको पॉसिबल नहीं होगा, आपके अंदर ही है वो चीजें, वो जो सिस्टम सेट है आपके अंदर, उसी में एडजस्ट होने को मैं बोल रही हूँ। जो आपका बॉडी बोल रहा है उसी को फॉलो करने बोल रही हूँ। सो वो फॉलो करने की कोशिश हमने हमेशा करनी चाहिए। आज कर लिया, मेटाबॉलिक हेल्थ सुधर गया, उसके बाद वापस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे, मेटाबॉलिज्म फिर से बिगड़ेगा। ओके, सो ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये सारे नियम जो है वो फॉलो करने हैं। इसीलिए अन्नप्राशन ये हमको सिखाया जाता है बचपन में कि जब भूख लगती है तो खाना है, जितनी भूख लगती है उतना खिलाया जाता है। ओके, तो वो टाइम पे 5 से 7 या 8 बजे तक आप डिनर कर लो। उसके बाद 8 या 8:30 बजे के बाद ना ज्यादा खाना या ज्यादा पीना अच्छा नहीं है, या पानी या जो भी आप ड्रिंक्स लेते हो सॉफ्ट या जैसे भी है, वो 8 बजे के बाद आपका खाना और जो भी चीजें है, अगर आपको मेडिकली एडवाइसेबल, प्रोवाइडेड कि आपको मेडिकली कुछ इश्यूज है और आप ले रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं है कोई इश्यूज तो आप 8 या 8:30 बजे के बाद खाना और पानी पीना थोड़ा कम ही रखना चाहिए। शुरुआतों के दिनों में तकलीफ होगी, पर वंस इट इज अ वीक आप सेटल हो जाओगे उसमें एंड यू विल एंजॉय डूइंग दैट। ओके, वो हो गया। अभी उसके बाद में 8 के बाद हम लोग अगर जल्दी सोएंगे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ऐसे 3 बेसिक पिलर्स है हमारे पूरे लाइफ के। आहार तो हो गया, निद्रा 8 बजे के बाद अगर हम लोग जल्दी सोते हैं ना तो आपको अलग भूख या दूसरे भूख नहीं लगेगी। लेकिन आप 8 बजे के बाद भी काम कर रहे हो, या सपोज आपका नाइट शिफ्ट है और आप जागे रहते हो, तब क्या करना है, अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हो, ज्यादा टाइम तक जाग रहे हो, तो दिन में कितना घंटा सोना है, जितना ज्यादा टाइम जागे हो ना आप, उससे हाफ हाफ टाइम सोना है। सपोज आप 4 आवर्स ज्यादा जागे हो अपनी नींद से, तो आपको कितना टाइम सोना है, 2 आवर्स दिन में, उससे ज्यादा दिन में नहीं सोना है। और अगर आपको सोना है ना तो बेसिकली हेड डाउन करके सो, उससे ज्यादा अगर आपको सोने का मन कर रहा है, आपका बॉडी डिमांड कर रहा है स्लीप को, तो बैठे बैठे हेड डाउन करके सो। उससे क्या होगा कि जो विकृत कफ है, जो कफ आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करेगा, आपकी अग्नि को खराब करेगा, वो आपके बॉडी में जमा नहीं होगा और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। इवन दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर मेटाबॉलिज्म। निद्रा और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब क्या, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हाइल यू आर ईटिंग फूड, व्हाइल यू आर हैविंग योर फूड, जो हम लोग भूल चुके हैं। लाइफस्टाइल बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो कौन से रूल्स हमने फॉलो करने चाहिए, जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमने फॉलो करना चाहिए कि हम लोग, हमारा पूरा मन वो खाने के तरफ हो, ना कि फोन की तरफ, ना कि फिर खाने के टेस्ट या जो कुछ भी है वो चीजें डिस्कस करने से बेटर जो खाना अपने प्लेट में है उसको खाना है और कैसे आपके लिए वो न्यूट्रिशन दे रहा है उसको सोचना है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ ब्रह्मचर्य कि कंट्रोलिंग योर सेंसेस, और आपके सेंसेस आपको ओवर पावर ना करे ना, इतना ध्यान रखना है, दैट इज ब्रह्मचर्य। तो अगर आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीनों पिलर्स को आप बैलेंस रखते हो, जैसे बताया है मैंने शेड्यूल, वैसा फॉलो करोगे कि तो ये तीनों पिलर्स आपके बैलेंस रहेंगे और मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस रहेगा। ओके, अब ये मैंने आपको बता दिया कि हम लोग ने क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, बट देर आर सम एडिबल टॉक्सिन्स विच वी आर हैविंग डेली, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, हमारे फूड में, जो हमको मालूम नहीं है, हम लोग लिए जा रहे हैं, लेकिन वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के लिए कितने हार्मफुल है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है ना, सो देयर मस्ट बी सम टॉक्सिन्स, एडिबल टॉक्सिन्स इन योर डाइट। सो उनको कट शॉर्ट करना है, जो करना है डूज बता दिया, अभी डोंट्स पे जाते हैं। ओके, कैन वी प्लीज स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन? Yes, just give me a minute. I'll just share it. या सो वो जो एडिबल टॉक्सिन्स है ना, उसमें 7 टाइप्स के टॉक्सिन्स है जो हम अभी देखने वाले हैं। द वे वो टॉक्सिन्स को आपको एलिमिनेट करना है अपने पूरे लाइफस्टाइल से, पूरे डाइट से। एलिमिनेट करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना हो सके उतना कम रखना है, मैक्स टू मैक्स 10%। 10% से ज्यादा आपको रखना ही नहीं है इसको। ओके, फर्स्ट एडिबल टॉक्सिन, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। वो ये जो आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं ना, जेली है, स्प्रेड्स है, जो
स्वीट स्प्रेड्स या स्वीट पैक्ड फूड आते हैं ना, उनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है, और जैसे आपको दिखाया गया है वैसा इट इंड्यूसेस द बॉडी। इसके दो बहुत बड़े साइड इफेक्ट है, वन इज ओबेसिटी एंड इसका अगर लेवल हाई हो गया तो वन इज ओबेसिटी एंड अनदर वन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस माने क्या कि हम लोग किसी भी मेडिसिन को इंसुलिन या कोई भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हमारा बॉडी। So insulin resistance is the main cause for one of the major reason in India for metabolic health, कि metabolic health खराब हो जाती है ना, उसका one of the major reason है insulin resistance, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि तुम्हारे डाइट में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कंटेनिंग फूड्स होंगे। HFCS आपके फूड प्रोडक्ट्स, जो भी पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स है ना, उसमें जाके सबसे पहले देखो कि उसमें HFCS है क्या। अगर है तो उसको एलिमिनेट करो या थोड़ा खाओ ही मत, या जैसे मैंने बोला 10% खाओ। नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। द नेक्स्ट वन, हाँ दिस इज, अब आप ये और एग्जाम्पल्स है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, और हम लोग इसमें से काफी सारी चीजें अलग अलग दिन करके खाते हैं, माने हर दिन इसमें से कुछ ना कुछ खा रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर है सैकरिन, सुक्रेलोज। उसमें भी सबसे पॉपुलर है सैकरिन। Saccharin is responsible for cancer and it is proved in animal study that it shows carcinogenic effects. So saccharin, sucralose, neotame, ये जो भी फूड प्रोडक्ट्स में आप अगर देखोगे ना, हम लोग यहाँ पे कोई भी ब्रांड को या किसी भी ब्रांड को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपके फूड में ये सारी चीजें ज्यादा है तो आप इसको कम करो, बंद करोगे तो बहुत ही अच्छा है। नेचुरल फूड, प्राणाफुल फूड, सोलफुल फूड जब आप लेते हो वो तो आपके बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, बट इसमें से अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो ये उन सब चीजों से फ्री होना चाहिए, वो देखना है। नेक्स्ट, अभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। ये सारे जो लेफ्ट साइड में है, सैकरिन, सुक्रेलोज, प्रोसेस्ड शुगर, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। उसको रिप्लेस करने के लिए ज़िलिटॉल, स्वीट लीफ, स्टीविया लीव्स जो आते हैं वो, मैपल सिरप, हनी को कभी गर्म करके नहीं लेना। कोई भी चीज में हनी लेना है ना, तो हम लोग ने गर्म कर लेने के बाद थोड़ा सा वार्म हो जाए उसके बाद हनी मिक्स करना। हनी कभी भी कुकिंग में यूज नहीं करना चाहिए, वो इट बिकम्स टॉक्सिन फॉर योर बॉडी। उसको विरुद्ध अन्न करके बोला है आयुर्वेदा में। हनी को कभी गर्म नहीं करना। अगेव सिरप्स और क्रिस्टल्स, ये स्मॉल क्वांटिटीज में अगर हम लोग लेते हैं ना, तो ये नेचुरल स्वीटनर्स है, और ये नेचुरल स्वीटनर्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड हो गया नेचुरल स्वीटनेस। अभी थर्ड वन, दिस इज द मेन कंटेंट, MSG। MSG इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, विच इज द मेन कंटेंट फॉर उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है ना जिसको सब पसंद करते हैं। हर एक इंसान उमामी टेस्ट को पसंद करता है। अनियन और टोमेटो, ये इसमें नेचुरली उमामी टेस्ट रहता है, इसीलिए हर सब्जी में अनियन और टोमेटो डालने का ट्रेंड है कुछ कुछ घरों में। क्यों? क्योंकि वो सब्जी अच्छी नहीं लगी, अनियन और टोमेटो डाली हुई सब्जी सबको अच्छी लगती है। द मेन रीजन इज उमामी टेस्ट बिहाइंड दैट। वो ठीक है, उतने हद तक ठीक है। टोमेटो वैसे भी डेली कुकिंग में नहीं यूज करना चाहिए, बट इससे भी ऊपर जो पैक्ड फूड रहते हैं ना, उनमें MSG डाला जाता है ताकि आपको उसका टेस्ट अच्छा लगे। वेरी मेन इज अजीनोमोटो, वो सिंथेटिक MSG है और वो हर चाइनीज प्रोडक्ट में डाला जाता है। जो भी चाइनीज फूड जो इंडिया में हम लोग खा रहे हैं ना, मैगी का टेस्ट मेकर बोलो या जो कुछ भी बोलो, उसमें MSG पाया जाता है थोड़े ना थोड़े क्वांटिटी में। वो टेस्ट मेकर्स में MSG इसीलिए डाला जाता है क्योंकि वो आपके ईटिंग टेम्पटेशन को और बढ़ाता है और आप उसको और खाते जाते हो और आप अपने अग्नि का ध्यान नहीं रखते। यानी डाइजेस्टिव फायर आपको जितना बोल रहा है कि आपने इतना ही खाना है, वो आपको ध्यान रहता ही नहीं है चाहते हुए भी, बिकॉज ऑफ दिस MSG। सो
बिकम टुडे ओनली यू बिकम फ्री फ्रॉम एमएसजी। एमएसजी वाली जो चीजें हैं वो चीजें आप ना ही खाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर आगे आपका कंट्रोल नहीं रहता। एक बार आपने 2 या 4 बार वो चीजें खा ली, 4 चिप्स खा ली, उसके बाद आगे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा वो एमएसजी वाले प्रोडक्ट्स पे। सो ट्राई अवॉइडिंग एमएसजी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, फोर्थ वन, ट्रांस फैट्स। फोर्थ वन इज ट्रांस फैट। जो नीचे दिया गया है बैड, वर्स, जंक, क्रैप, वो पूरा ट्रांस फैट है। पूरा बटर ले लो, फ्रेंच फ्राइज ले लो तले हुए, पिज्जा ले लो, और क्रैप, सबसे बड़ा क्रैप है छोटे कुकीज या केक्स, या उसके ऊपर डाली हुई स्वीटनर वाली क्रीम। क्रीम इज अ ट्रांस फैट। ओके, तो ये जो सारे ट्रांस फैट है ना, उनको अवॉइड करके ऊपर जो दिए गए हैं गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट, जो ड्राई फ्रूट्स या जो कुछ भी है ना, वो आपके लिए अच्छे फैट्स है, वो लेने चाहिए। हम लोग टोटल फैट्स कट कर देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो बैड फैट्स है उसको कट करो और गुड फैट्स को बढ़ाओ। फैट इज द मेन पावर हाउस, स्टोरेज हाउस फॉर एनर्जी। तो फैट को कभी कट डाउन नहीं करना है। जो भी चीजें हैं सब कुछ खाना है, टेक्सचर, टेस्ट सब लेना है, बट प्रॉपर टाइमिंग से लेना है और विदाउट टॉक्सिन्स लेना है। ओके, नेक्स्ट, सोडियम बेंजोएट वजह से काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स चीजें, नो प्रिजर्वेटिव्स करके भी लिखा रहता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे, लेकिन अगर आप वो प्रोडक्ट्स पे देखोगे तो उसमें फूड ग्रेड प्रोडक्ट, फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और ये एक मूवमेंट आया था कि वर्ल्ड सेफ्टी, फूड सेफ्टी डे हम लोग ने अभी देखा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वो जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने ये मूवमेंट निकाला था कि जितने भी ये एडिबल टॉक्सिन्स है ना, उनकी प्रॉपर मात्रा या फिर उनका प्रॉपर, जस्ट अ सेकंड, ये जो वर्ल्ड फूड, जितने भी टॉक्सिन्स, एडिबल टॉक्सिन्स डाले जाते हैं या केमिकल्स डाले जाते हैं ना आर्टिफिशियली, तो उनका एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। उतने ही अमाउंट का डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना है। तो अभी उन लोग उतने अमाउंट का ही डालते हैं, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। बट हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा खाते हैं जो पैक्ड फूड रहता है, तो वो उसका अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ ही जाता है इन दी एंड। तो इसीलिए ये सारी चीजें कट डाउन करके और कम ही खानी है। जैम्स है, पिकल्स है, सॉसेस है, ये बहुत ज्यादा हो गया है हमारे लाइफस्टाइल में और डाइट में, तो इनको थोड़ा दूर रखो। बिकॉज कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले बिना कुछ चीजें टिकती नहीं है, तो प्रिजर्वेटिव्स तो रहने ही वाला है। तो प्रिजर्वेटिव्स को दूर रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे चीजें आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को खराब करती हैं। ओके, इसलिए इनको नहीं लेना है आपने, या कम लेना है। नेक्स्ट, दिस इज द थिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीजें नहीं लेनी है। ये सब हार्ट के लिए और आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए इवन कार्सिनोजेनिक भी होते हैं कुछ कुछ फूड कलर्स या फ्लेवर्स। तो इसीलिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, फूड कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स का हम लोग ने नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, so after removing all these toxins from your life, we will see about Bhagavad Gita. What Bhagavad Gita says about the food, राइप, रिच और रॉटन। ये जो टॉक्सिन्स मैंने बताए ना अभी, वो सारे रॉटन फूड में आते हैं। दैट मीन्स वो सारा तामसिक फूड है। जो रात को रखा हुआ सुबह खाते हैं वो सब तामसिक फूड है। या तो फिर खाना बनाया 4 घंटे बाद खाया आपने, वो तामसिक नेचर है आपका फूड खाने का। तो वैसा रॉटन फूड आपने नहीं खाना है। रिच फूड माने राजसिक फूड, तो थोड़ा रिचनेस रहता है। ये काफी लोग पसंद करते हैं कि रिचनेस होनी चाहिए हमारे खाने में, वो ठीक है एक आध बार तक, बट ज्यादा से ज्यादा यू मेक श्योर कि आपका राइप फूड हो, यानी अच्छे से पका हुआ और उसमें मसाले जितने रिक्वायर्ड है उतने ही डाले गए हो, उससे ज्यादा ना डाले गए हो। सो राइप, रिच एंड रॉटन फूड, ऐसे 3 टाइप के फूड, सात्विक, राजसिक और तामसिक बताए हैं। उसमें से सात्विक आप हमेशा प्रेफर करो, राजसिक भी प्रेफर कर रहे हो तो गो टूवर्ड सात्विक, एंड तामसिक अगर प्रेफर कर रहे हो सो इमीडिएटली यू शिफ्ट टुवर्ड राजसिक और सात्विक। तामसिक से राजसिक की तरफ आना है और राजसिक से सात्विक की तरफ जाना है, which will be maintaining your mental health also, क्योंकि mental health is also a individual part of your metabolic health, इसलिए
मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल नीड दोनों को सेटिस्फाई करना है, बट विथ करेक्ट फूड एंड करेक्ट टाइमिंग ऑफ फूड एंड करेक्ट वे ऑफ ईटिंग फूड. अगर ऐसे करेंगे तो मेटाबॉलिक हेल्थ फॉर श्योर अच्छा रहेगा. क्यों अच्छा नहीं रहेगा? सबका रहता था, ये सब फॉलो करते थे, तब नहीं कर रहे हैं, वापस करेंगे. ओके, this is all for the day. This is the take home message कि inculcate sattvic and rajasic food in your food. Okay, thank you so much everyone. Yes, thank you so much, ma'am. Sheetal ma'am, your video is off. Okay, wait. So today's session was really very great, and we got to know so much about the food and what are the timings and how we should follow to increase our metabolism and also our overall health. So it was a great session, ma'am. Thanks for that. And we have got some questions from our viewers, so let's take that up Yes. now. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंजीर हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए? हाँ, दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी भूख कितनी है. जैसे मैंने बोला कि हमने हमारा हंगर फॉलो करना चाहिए. सुबह सुबह जब अंजीर लेना होता है तो तभी भूख थोड़ी ज्यादा रहती है. हाफ अंजीर नहीं तो एक अंजीर इतना ही लेना चाहिए. उससे ज्यादा अंजीर सबने नहीं लेना चाहिए. अगेन स्पेसिफिकली हर एक इंसान के लिए प्रकृति वाइज सब लोग डिफरेंट रहते हैं. पुरुषम पुरुषम वृक्षम, ये सिद्धांत है. तो हर एक इंसान का जो बेसिक नीड होगा वो अलग होगा, बट बेसिकली हाफ टू 1 अंजीर. And our next question is, don't you think eating sweet with lunch with so many other carbohydrates will put up on weight? A very good question. I was expecting this question. Your weight gain, weight put on na, is basically on your fire only. जब आपका fire अच्छा है ना, so if you add sweet, ऐसा नहीं है कि आप sweet को ऐसा add करो कि आपके बॉडी को, मूंग दाल का हलवा भी स्वीट है, बट दैट डजंट इंक्रीजेस योर वेट. सो ईट स्मार्ट बेसिकली एंड डोंट, मतलब अगर आप वेट गेन है आपका या ओबेसिटी है तो वैसा फूड खाओ. बेसिकली गुरु और लघु ऐसे 2 आहार बोले हैं. तो लघु आहार को अगर स्वीट करके भी बनाया ना तो अच्छा ही बनता है और आपके वेट भी इंक्रीज नहीं करेगा. ओके, एंड अभी ना ये आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कुछ आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो या प्रोटीन्स ले रहे हो, ये सोचना छोड़ दो. ये सोचो कि आपकी भूख है और आप जो ले रहे हो वो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाला है. षड रस अगर आप लोगे तो हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही आपको, जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स, प्रोटीन्स छोड़ के मिनरल्स और ये सब भी मिलने ही वाला है. सो इसलिए थिंक लाइकवाइज, षड रसात्मक थिंक करना चाहिए. Yes, and one line you said very nice, that eat smart. We should eat smart for a good health. So, yes. And our next question is, can you explain more about A1 and A2 milk? Yeah, it's a very good question and a very hot topic nowadays. A1 and A2 milk are 2 types of cows basically, and 2 types of proteins basically. A1 milk enhances your cholesterol level and it is not good for your health basically. Every day अगर आप रोज A1 मिल्क ले रहे हो ना तो वो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है. बट A2 मिल्क इज, A2 काऊ घी, A2 काऊ जो है वो देसी गाय है, जो इंडिया की देसी गाय है ना उसका मिल्क है बेसिकली. उसको हम्प रहता है, जो वो गाय है ना उसको हम्प रहता है उसके ऊपर, और वो ज्यादा उसमें फैट नहीं रहता है. तो A2 मिल्क इज मोर प्रेफरेबल और वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपका डाइजेशन भी वो अच्छा रखता है, और रसायन सेवन के लिए आपने वैसा ही मिल्क लेना चाहिए. Okay, so yes, that is a very good thing and very informative also. Next question is, can you recommend some best combinations for food? Best combinations for food. Okay, I can recommend, but rather recommend, मतलब मैं recommend करूँ उसके पहले you just take your journey or look towards the entire traditional foods. जितने भी ट्रेडिशनल फूड है ना पूरे इंडिया के, हर एक स्टेट के, दाल बाटी ले लो या जो भी ट्रेडिशनल फूड्स, उसमें क्या रहता है बेसिकली कॉम्बिनेशन में, एक ग्रेन रहता है, मतलब गेहूं नहीं तो जवार नहीं तो चावल, एक दाल रहती है और एक अपेटाइजर रहता है विच विल बी फुल ऑफ स्पाइसेस. तो एक दाल, एक ग्रेन
और स्पाइसेस, ऐसा कोई भी आप मिक्स करो और उन तीनों को, और इसमें आप वेजीज भी ऐड कर सकते हो, तो 4 चीजें हो जाएंगी। और ये सारी चीजों को डाइजेस्ट होने के लिए या कुक होने के लिए सिमिलर टाइम लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गेहूं को कंबाइन करो मूंग से। गेहूं को अगर मूंग से कंबाइन करोगे तो मूंग जल्दी डाइजेस्ट होता है, गेहूं लेट डाइजेस्ट होता है, तो इसीलिए आप ये दोनों कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन चावल को मूंग से अगर कंबाइन करो, विच इज अगेन अ स्मार्ट ईटिंग, चावल को मूंग से कंबाइन करो तो ये दोनों का कुकिंग टाइम सेम है, तो आपके बॉडी में डाइजेस्ट भी सेम टाइम पे होंगे ये दोनों। और एपेटाइजर्स इसमें डालना है, और ऐसा कोई वेजीज जो इनके सिमिलर टाइम में कुक होता हो। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो ना, so this is the best combination which should be followed for building blocks. Okay, for the building blocks of our body. Yes. And our next question is drinking healthy milk at bedtime a good practice? Basically, having a food which you cannot digest or which takes longer time to digest, that you should eat in the morning, as I said. Whenever your digestive fire is good to digest that. रात में हमारा digestive fire कम होते जाता है, because we are the part of nature and we are the reflection of our nature. तो morning में sun is there, sun is a symbol of your agni basically. तो आपका फायर का या डाइजेस्टिव फायर जो 13 फायर्स है उसका सिंबल है सन, तो वो टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जो भी इजीली डाइजेस्टेबल फूड है ना वो रात के टाइम पे रखो, और जो लेटली डाइजेस्ट होते हैं ना वो कुछ दिन के टाइम पे रखो। अगेन आई विल से कि दिस विल डिफर फॉर प्रकृति टू प्रकृति एंड पर्सन टू पर्सन, बट बेसिक रूल्स आर दिस। Okay, and our next question is which dates are good for consuming? Are the dry dates good or the wet ones? Both are very good. See, if you are everything is जगति एवं अनौषधम ऐसे बोला है आयुर्वेद में। ऐसा कोई भी फूड नहीं है या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपने नहीं लेना चाहिए बेसिकली। ओके, अगर आप लेते हो तो इसीलिए ड्राई डेट्स और वेट डेट्स जो हम बोलते हैं खजूर, दोनों भी इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब डिहाइड्रेशन है आपके बॉडी में तब आप ड्राई डेट्स नहीं खाओगे, तब आपने वेट डेट्स खाना है। जब आपका बॉडी बोलता है कि ठीक है नो इट्स फाइन कि आपको हाइड्रेटेड रहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तब आप ड्राई डेट्स भी ले सकते हो। ओके, बट ड्राई चीजें लेने के लिए थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज इट लीड्स यू हैविंग सो मच ऑफ वाटर। आपको उतना वाटर रिक्वायर्ड नहीं रहता है, बट वो खाना आप खाते हो इसीलिए आपको वो पानी लेना पड़ता है। इसीलिए ड्राई चीजें जब खानी है ना तो उसका क्वांटिटी थोड़ा कम रखो कि आपको पानी उतना कम पीना पड़े उसके साथ, नहीं तो वो थोड़ा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। Okay. Okay. Yes. So we can consume both in both the forms. Yes. So our last question is taking small frequent meals throughout the day a wrong practice? Yes, it's a absolutely wrong practice for each and every individual. But again, अगर आपका medical advice है, unless and until it is medically advised to you. If it is not medically advised to you, then for each and every people, eating again and again is not a good practice. Eating following your digestive fire is a very good practice. फिर आपको वो 4 घंटे में 2 बार भूख लगती है या 4 घंटे में 4 बार भूख लगती है, वो आप देखो। उसमें सूडो हंगर है, क्रेविंग्स है, जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए वो देखो। एक्चुअल हंगर जो है ना वो आपकी 2 ही टाइम रहती है, जो मैंने बताया मॉर्निंग और इवनिंग। वही टाइम पे आपने प्रॉपर मील लेना है। तो बीच बीच में जो खाने के जो क्रेविंग्स या जो कुछ भी है ना वो आपको नहीं आएंगे, और अगर आपको नहीं आएंगे तो आपको खाने की क्या जरूरत है। if you are following your hunger, then it is the best thing. Okay. Yes, so thank you so much, ma'am, for such a brief answers, and I hope all the viewers have got their answers and doubts cleared from you. And yes, we have many questions coming up from our viewers, but due to some time limitation for the meeting, we need to sum up. And one more announcement for all our viewers is that in the evening we also have a session live on YouTube, that is knowing our foods in vitamin A, D, E and K. So that is also a very important topic for every one of us.
So do join us there on YouTube channel Just for Hearts, and you can also subscribe the channel and press the bell icon below so that you get the notifications of the further upcoming sessions. And also the another announcement is that if you need any diet consultation or lifestyle modification changes in yourself or in your family members, you can contact us on the WhatsApp number given on the screen, and we do provide online consultations for all. So yes, thank you so much, Sheetal ma'am, for such an informative session today, and thank you for taking up this session. And for all the viewers also, thank you for your participation in the session. And you can also follow us on Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. And if you have any doubts further, any questions related to health, diet, anything, you can always write us down in the comment section, and we are here to answer all of them. So, as it is said that Just for Hearts is a trusted wellness company, so do trust us and we will always answer your questions. So, thank you so much once again and have a good day, everyone.